हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें वो पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन की अभ्यासकार पुस्तिका, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। क्लास 8 में इसको वर्ग समीकरण लिखा गया, जैसे क्लास 9 में पहुंचेंगे तो वहां पर द्विघात समीकरण कहा जाएगा, ठीक, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। लगभग 24-25 क्वेश्चन इस क्लास में टोटल हैं। 13 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ज्यादा बड़ा क्लास ना करते हुए छोटे छोटे क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का क्लास आपका बन जाए। तो शुरू करते हैं 14 क्वेश्चन से। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इससे पहले आपके फैक्टर करने वाले क्वेश्चन थे, वो हमने आपको सिखाए थे। आशा करता हूं आपने वो सीखे होंगे। तो 14 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक खेल का मैदान है। अब खेल के मैदान की जो शेप होती है अक्सर या तो वह वर्ग के आकार की होगी या आयत के आकार की होगी। वर्ग के आकार का मतलब है कि अगर वर्ग के आकार की है तो इस प्रकार से होगी, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। और अगर आयत के आकार का क्षेत्रफल है तो इस प्रकार से होगा। आपको फर्क साफ दिख रहा होगा। ये वर्गाकार बोला जाता है, ये आयताकार बोला जाता है, ठीक है। हमसे यहाँ कहा गया एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल हमसे मतलब क्षेत्रफल दिया गया 150 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जिस जगह पर आप खेलेंगे गेंदबाजी या क्रिकेटबाजी जो भी करेंगे, वो जगह टोटल कितनी है भागने दौड़ने वाली, वो क्षेत्रफल होता है। क्लियर हुआ। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी, इसका मतलब है 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब ये होता है, जैसे अगर इसकी चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई 10 का 1.5 गुना कितना होगा, 15। सीधी सी बात है। 1.5 गुने का मतलब ये, अगर हम ये कहते हैं नहीं इसकी चौड़ाई 100 है तो 100 का 1.5 गुना कितना होता है, 100 का आधा 100 में जोड़िए, 100 का आधा 50, इसी में जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई 150। एक आ जा रहा, समझ पाए हम। लेकिन हमें तो मालूम नहीं, ये तो अंदाज से आपको बता रहे। अगर हम इसको 10 माने तो ये 15 हो जाएगी, ये 30 माने तो ये 45 हो जाएगी, 30 के 1.5 गुना 45 होता है, अगर ये 20 माने तो ये 30 हो जाएगी। आप मौके की निकाल भी सकते हैं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनका गुणा 150 आ जाए। ठीक, तो हम क्या मान के चलेंगे, अगर लंबाई चौड़ाई को इसकी x मानेंगे तो लंबाई जो इसकी हो जाएगी x इंटू 3/2, 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक, इतना कह दिया। तब उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा सीधी सी बात है। जो क्षेत्र जो मैदान है वो आयत के आकार का रेक्टेंगुलर है। क्लियर हुआ। अब समझते हैं इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है। हम ये मान के चलेंगे चौड़ाई इसकी x है तो लंबाई हो जाएगी x इंटू 3/2, मतलब x का ही 1.5 गुना कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप 10 का 1.5 गुना करिएगा, 10 का 1.5 गुना करना चाहते 3/2, 5 और 5 का 3 में गुणा करो, ये 15 आ गया। किसी भी संख्या का 1.5 गुना करो तो उसमें 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अगर हम इसकी चौड़ाई को x मानेंगे तो इसकी लंबाई निकलेगी 3x/2। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप इनका गुणा कर देंगे और ये 150 के बराबर रख देंगे तो ये कितना आ रहा, 3x² बराबर 150। ये कट जाएगा इससे 50 बार, 50 ही तो 150 होते हैं, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 2। अभी यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा 100। x² इधर हटाएंगे, उधर जाके देखो वर्ग समीकरण बन गया। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 10 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, यानी उसकी चौड़ाई जो है 10 है और लंबाई इसकी 15 है। आप इन दोनों का गुणा करो, 15 दाई 150, जो हमने सपोज की थी शुरुआत में, देखो वही निकला जाएगा। ठीक, तो ये हमने आपको रफली समझाया। अब करते हैं इसको फेयरली। तो हमको ये लिखना पड़ेगा, माना मैदान आयताकार मैदान की चौड़ाई x है, तब लंबाई 3x/2। ये हमने सपोज कर लिया है। आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x है तो लंबाई x का 3/2 कर दिएगा। का मतलब होता है गुणा, x इंटू 3/2, दैट इज 3x/2। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दो, लंबाई है 3x/2 और चौड़ाई हमने निकाली x, तो कुल मिला के ये गुणा हो रहा था। x का x के साथ गुणा जब करेंगे तो x² हो जाएगा। अब ये x² क्यों हो जाएगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। एक क्षेत्रफल हमने उस आयताकार मैदान का ये निकाला है, एक हमें दिया भी तो है। जो हमने क्षेत्रफल निकाला है, जो हमारे सवाल में दिया, वो आपस में युगल हैं, तो उनको आप युगल रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार आप इनको क्या करेंगे, 3x²/2 बराबर 150,
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150, 3 का गुणा हो रहा है, भाग 2 का गुणा भाग हो रहा है, यानी 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब देखिएगा 3 से 150 काटोगे तो 50 बार, 50 दूनी 100, इधर से वर्ग का चिन्ह हटाते तो उधर जाके वर्गमूल लग जाता। इतने कॉन्सेप्ट आप पहले ही सीख चुके हो। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 ढाई 100, 10 का 10 में गुणा करो तो 100 आता। अब इतनी चीज हम लोग जानते हैं तो उस पर ज्यादा तर्क नहीं हम करेंगे। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू प्लस माइनस 100, मैंने आपको प्लस माइनस बताया, प्लस माइनस 10। ठीक, अब हम प्लस लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे, हमको साइन 1 लेना। देखो जो दूरी होती कभी भी, अगर कुछ भी डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस टाइम ये कभी निगेटिव नहीं हो सकते। तो x नॉट इज इक्वल टू -10, x नॉट इज इक्वल टू -10, यानी x का मान -10 नहीं हो सकता क्योंकि x हमारी दूरी है। तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 मीटर। अतः आयताकार मैदान की चौड़ाई 10 मीटर है, लंबाई 15 मीटर। 10 का 1.5 गुना कर देंगे तो 15 आ जाएगी। अब ये आपको लिख दीजिएगा, अतः तो 10 मीटर 15 मीटर। ये हमसे पूछा गया था, लंबाई और चौड़ाई बताइएगा, तो लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आ रहा तो हमारे इस क्लास को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। और सुंदर सा प्यारा सा एक कमेंट भी हमारे लिए लिखें। आप इसको नोट करिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन 10, वो क्वेश्चन 15। देखिएगा 15 क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दिक्कत आ जाती है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। ये दो 3D की शेप होती हैं। जैसे आपने देखी होगी ईंट घनाभ के आकार की होती है, आपने देखी होगी माचिस घनाभ के आकार की होती है, आपने देखी होगी बॉक्स देखा होगा घनाभ के आकार का होता है, आपके क्लास में डस्टर होता है घनाभ के आकार का होता है। आपकी जो ये बुक है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं ये घनाभ के आकार की है। घनाभ के आकार की क्यों है वो समझ लीजिएगा। घनाभ की आकार की इसलिए है कि इसमें देखिएगा कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। एक इसके इधर अपोजिट 2 ये, इसके अपोजिट ये, तो 3 और ये 4, एक ये और इसके अपोजिट ये, 6 पृष्ठ हैं। और 6 पृष्ठ हैं, 2-2 पृष्ठ समान क्षेत्रफल के। जैसे ये पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके बराबर है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो ये घनाभ है। और सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल एक समान होता तो घन हो जाता है। जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता वही सभी का होता तो घन हो जाता, और नहीं तो फिर ये घनाभ है। अब देखिएगा हम आपको शेप बना के दिखा रहे हैं, घन और घनाभ की शेप कैसी होती है। देखिएगा ये अगर हम बराबर सभी लेके चलें डिस्टेंस इस प्रकार से, ये सभी आपको एक जैसा गटका, ये डायस हम लोग पासा खेलते हैं, जो डायस होती है वो घन के आकार की होती है। ठीक, और घनाभ का मतलब क्या हो जाएगा, आप इस प्रकार से देखिएगा। जो हम लोगों के पास माचिस होती है, बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता, हमारी किताबें होती हैं, लकड़ी का तख्ता होता, ये सब घनाभ के आकार की होती है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड और इसको कहते हैं इंग्लिश में क्यूब, घन और घनाभ। तो यहाँ पर जो लिखा गया वो घन लिखा गया। अब इसमें देखो 6 पृष्ठ होते हैं, फेस 6 फेस होते हैं, प्रत्येक फेस का क्षेत्रफल यहाँ बराबर होगा। यहाँ 2-2 फेस का क्षेत्रफल समान होगा। इधर के फेस का क्षेत्रफल इसके अपोजिट वाले यूकल, ऊपर वाले का नीचे वाले के यूकल, सामने वाले का इससे पीछे वाले के यूकल होगा। तो हमसे जो बात की जा रही है बेटा, वो बात की जा रही है घन की, नॉट घनाभ, यानी नॉट क्यूबॉइड बट ए क्यूब की बात की जा रही। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया। अब देखिएगा इसकी सभी साइडें यूकल होती हैं बेटा। ये साइड अगर हमने a सेंटीमीटर मानी है तो इसकी लेंथ भी a होगी और इसकी हाइट भी a होगी। ठीक, अब किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो तो जो इसका पृष्ठ होगा वो वर्ग के आकार का होगा। बिल्कुल क्लियरली समझिएगा, वर्ग के आकार का। और कोई चीज वर्ग के आकार की अगर है, जैसे मान लो इसकी साइड हमने a मानी थी, ये सभी साइडें a ही होंगी, a सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भुजा का वर्ग कर दो तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा a स्क्वायर। और इस प्रकार के क्षेत्र वर्ग हमारे पास कितने, 6 हैं। घन में जो पृष्ठ होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, घना में भी 6 होते हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमने a स्क्वायर निकाला तो 6 का क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब आप ध्यान रखेंगे आज से कि किसी घन का जो पृष्ठ होता है वो 6a स्क्वायर होता है। 6 क्यों होता है भैया, एक व्यक्ति को आपको 6 रुपए देने हैं और कहा जाएगा आपको 6 को बांट के आओ, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 रुपए लेके जाएंगे। तो 6 पृष्ठ है तो 6 का गुणा कर दिया, सबका आ गया। ये है किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल
जनरल में ये होता है, लेकिन आपसे कहा गया कि ये किसके बराबर है, 96 के इक्वल है। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल और हमने जो निकाला ये पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6a² बराबर 96। तो a² बराबर 96 को आप जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 छक्का 96, यानी 16 6 96। अब हमारे पास आ गया a² बराबर 16 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा। फिर वही बात आ गई, a इक्वल टू आ गया हमारा +-4, 4 चौको 16, 4 का वर्ग 16 होता तो 16 का वर्गमूल वापस 4 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ भी प्लस माइनस हमने लगाया, अब ये भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो जो पृष्ठ जो हमारा घन है उसकी जो साइड होगी वो 4 सेंटीमीटर मानी जाएगी। समझ पाए आप, तो ये था रफली। अब आइए करते हैं इसको फेयरली। तो हम ये मान के चलेंगे, माना घन की एक भुजा या घन की भुजा की माप a सेंटीमीटर है, तो वहां सेंटीमीटर में दिया गया, माना घन की भुजा की माप a सेंटीमीटर है, घन की भुजा की माप a सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अभी हमने आपको बता दिया था 6a²। कैसे होता है वो चीज हम आपको बता चुके। प्रश्नानुसार क्या है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा है वो 96 सेंटीमीटर के वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 6a² इक्वल टू 96। तो a² इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवीजन पहुंच जाएंगे, 96/6। तो जब इसको 96 को 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी 16 छक्का 96। तो a² बराबर आ गया 16। देखो यहाँ वर्ग लगाया तो इसको हटाना पड़ेगा, उधर जाके लग जाएगा ये वर्गमूल में। तो ये हमको मालूम है 16 4 का वर्ग होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया, यानी +-4। अब दूरी निगेटिव हो नहीं सकती है, तो -4 को हम कर देंगे नॉट इक्वल। अतः घन की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 4 का 4 में गुणा करो 16, और 16 को 6 बार आपस में जोड़ो, या 16 में 6 का गुणा कर दो, वापस 96 आ गया। आप इसको नोट करिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हमसे ये कहा गया, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल हमें यहाँ भी गिवन है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। अगर आपको सर्किल की जानकारी नहीं हो तो पहले सर्किल समझ लीजिएगा क्या होता है। सर्किल से मतलब होता है एक इस प्रकार से घेरा। घेरा कैसे बनता है, ये भी 2D होता है। जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास कोई गाय भैंस है और आपने कहीं खेत में ले गए और यहाँ बीच में खूंटा गाड़ के उसको बांध दिया, तो उसकी रस्सी जितनी लंबी होगी, जहां तक उसकी गर्दन पहुंचेगी तहां तक की वह घास को खा करके बिल्कुल साफ कर देगी। तो इधर का क्षेत्रफल बाहर का कुछ आपको और दिखेगा और अंदर वाला आपको वो दिखेगा, उसका तरीका कुछ देखने का और होगा। बिल्कुल गोल गोल उस पूरे खेत की घास उसने चुन करके साफ कर दी होगी। तो जो शेप आपको जमीन पर जब दिखाई देगी वही वृत्ताकार शेप कहलाती है। ठीक, वो वृत्त बन जाता है। तो जो रस्सी की लंबाई उस वक्त होती है वो ही आपकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, और जहां पर आपने खूंटी गाड़ी थी वो उसका केंद्र बिंदु कहलाता है, अर्थात सेंटर। और जो ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन दिख रही है जहां से आगे की घास उसने नहीं खा पाई है, वो लाइन कहलाती है इसकी परिधि, सरकमफ्रेंस। अगर इसकी रस्सी को दूना कर दें तो बन जाता है वृत्त का व्यास या डायमीटर, इसको कहते हैं। रस्सी की लंबाई को दूना कर देगा तुरंत। ठीक, जैसे ये है, अभी रस्सी यहां तक आ रही थी और उसकी रस्सी लंबाई दूना कर दो तो इधर भी छूने लगेगी ये, तो यही कहलाती है किसी वृत्त का जो होता है वो डायमीटर या व्यास कहलाता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। और ये भी कह सकते हैं द ट्वाइस ऑफ ए रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। अर्थात किसी वृत्त की त्रिज्या का दूना व्यास होता है, या किसी वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो व्यास होती है। देखो जो चीजें यहाँ आए, ये जरूरी नहीं हम तुरंत आपको लें इसका क्षेत्रफल निकालना बता दें, नहीं। रिलेटेड चीजें पहले सीखिएगा, वृत्त से रिलेटेड चीजें पहले सीखिएगा क्या है। तो अभी हमने क्या कहा, हमने त्रिज्या ये थी, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या, इसका दूना कर दिया तो व्यास बन गया। ठीक, ये जो लाइन दिख रही है ये परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस, बाउंड्री लाइन। ठीक, अभी हमने एक शब्द लिया था नाम जीवा, या इंग्लिश में इसको कॉर्ड कहते हैं, जीवा। अब जीवा क्या होती है तुमको ये तो बड़ा नया नया सुनने को मिला।
जीवा का मतलब होता है वे सभी लाइनें जो परिधि से परिधि को मिलाएं। इस प्रकार से ये आप इसमें इस प्रकार से असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, और खींचते चले जाइएगा लास्ट तक, बड़ी होती चली जाएंगी, बड़ी होती चली जाएंगी, बड़ी होती चली जाएंगी, बड़ी, और एक बार ये सबसे बड़ी जीवा खींचने के बाद फिर ये छोटा होना शुरू हो जाएंगी और लास्ट में जाके धीरे धीरे सबसे छोटी जीवा आपको मिलेगी। तो एक जीवा सबसे बड़ी कौन सी होगी? जो किसी सर्किल के सेंटर पॉइंट से होकर के जाएगी वही जीवा सबसे बड़ी होगी। तो भाई हमने कहा था लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड, अर्थात किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वही वृत्त का व्यास होता है। सीख गए छोटी छोटी चीजों को। अब सवाल पे आते हैं। तो किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अर्थात जो उस गाय भैंस बकरी ने जो घास चुनी है वो लगभग 154 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जगह को उसने चुन लिया, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अब एक रिलेशन हम आपको लिखाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल का, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कभी आपको जरूरत, मतलब हम टाइम निकाल के भी बता देंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लिखने जा रहे हैं वो इतना आता कैसे है, वो भी कभी बता देंगे। अभी हम केवल इसका रिलेशन आपको लिखाते हैं, समझिएगा। तो हम ये मान के चलेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r है। जैसे ये कोई वृत्त हमने बनाया है तो सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक के बीच की दूरी सही से बना दे। सर्कमफ्रेंस से या सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। इसको स्मॉल r से प्रदर्शित किया करते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट O होता है और ये हमने पॉइंट A मान लिया, ठीक है। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर। अब कहोगे पाई क्या होता है? ठीक है, पाई होता है आपका सर्किल से ही रिलेटेड होता है, यानी किसी वृत्त का जो सर्कमफ्रेंस होती है, यानी एक तरीके से आप ये मान के चलिएगा कि जो सर्कमफ्रेंस होती है c इक्वल टू होता 2 पाई r। तो यहां से पाई की वैल्यू निकालेंगे तो पाई इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन 2r। 2r का मतलब है, हमने कहा रेडियस का दूना कर दो तो व्यास निकल आता है, यानी पाई इक्वल टू हो गया c अपॉन डी फॉर डायमीटर। तो जो किसी वृत्त का आपका सर्कमफ्रेंस और वृत्त का जो रेशियो होता है वो पाई से प्रदर्शित किया जाता है। पाई एक ग्रीक भाषा का लेटर है जो हमने गणित में यूज किया है, ठीक। इसकी वैल्यू को जो लिखा गया वो लिखा गया 22/7। आप जब सर्किल से रिलेटेड लगाएंगे तो पाई की वैल्यू को 22/7 रख करके सवालों को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो पाई क्या होती है? सर्कमफ्रेंस और किसी वृत्त के व्यास का जो रेशियो होता है वो पाई यानी 22/7 ही। आप कोई भी सर्किल लीजिएगा, कोई सर्किल लीजिएगा, उसकी सर्कमफ्रेंस और जब व्यास का आप रेशियो निकालेंगे वो 22/7 ही निकलेगा जाकर के। कांस्टेंट होता है ये नहीं कि कोई सर्किल हो, नहीं, कोई एक सर्किल नहीं, किसी भी सर्किल को, किसी भी त्रिज्या को लेकर के आप सर्किल बनाइएगा तो उसकी सर्कमफ्रेंस जब निकालेंगे 2 पाई r और उसकी त्रिज्या का दूना करके जब व्यास निकालेंगे, जो उनका आप रेशियो फाइंड करेंगे तो हमेशा 22/7 ही आएगा। इसी को पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब देखिएगा, हमने लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया और ये हमें 154 के बराबर दिया गया है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर बराबर 154 हमें गिवन है, ठीक। तो r स्क्वायर बराबर, अब देखो पाई की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 22/7 और r स्क्वायर बराबर 154। 22 का गुणा हो रहा तो भाग में जाएगा, 7 का भाग हो रहा तो गुणा में जाएंगे, तो r स्क्वायर बराबर 154/22 गुणा 7। 22 केवल या तो 2 से काटो या 11 से, तो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 चौको 44, 154 14 बार कट गए और 14 को काट दो 7 से, 2 से, ये 7 बार, यानी r स्क्वायर बराबर आ गया है 7 गुणा 7। तो r बराबर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 7, क्योंकि पेयर बन रहा है तो वर्गमूल में एक पेयर बाहर आ जाता है, ये तो ऐसे निकालते गुणनखंड करके। तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक। अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, आप नोट कर सकते हैं। तो समझ पाएंगे होंगे क्वेश्चन 16, ठीक। आप इसको नोट करिएगा, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिएगा 16 क्वेश्चन, वो 17 क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति हैं निर्मल और कोमल, उनके पास 2 प्लाट, हमने लिखा नहीं, ऐसे ही आपको समझा देंगे, करवा देंगे। देखिएगा 17 क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया? 2 प्लाट हैं, एक प्लाट है आपका वर्ग के आकार का और एक प्लाट है आपके आयत के आकार, ठीक। ये भी थोड़ा छोटा करो तो वर्ग लगने लगा, ठीक। इस प्रकार से
तो जो वर्ग के आकार का प्लाट है वो है निर्मल का। ठीक, ये प्लाट है निर्मल का और ये प्लाट है कोमल का। और कोमल के प्लाट की जो साइड्स हैं वो हमको गिवन है 40 मीटर और 10 मीटर, यानी 40 मीटर इसकी लंबाई है और 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, लेकिन क्षेत्रफल दोनों के बराबर है। हमसे क्या कहा गया आप समझें, निर्मल और कोमल के पास, दोनों व्यक्तियों के पास 400 वर्ग मीटर के दो प्लाट हैं। इसका भी क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, 40 दहाई 400 हो जाएगा, दिख रहा है हमको। और क्षेत्रफल इसका भी 400 वर्ग मीटर ही है, दोनों के क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर ही है और ये भी 400 वर्ग मीटर है। ठीक, तो इसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी है, लेकिन हमें इसका क्षेत्रफल मालूम है। आपसे ये पूछा गया इसकी जो ये साइड है कितनी होनी चाहिए, तो सीधी सी बात, अगर इसकी साइड को हम x मान लें और ये भी x होगी, यानी सभी x ही होगी, क्योंकि ये वर्ग के आकार का है, वो आयत के आकार का है, आयताकार ये वर्गाकार। तो हम लिखेंगे माना निर्मल के प्लाट की भुजा x मीटर है, माना निर्मल के वर्गाकार प्लाट की भुजा x मीटर है, तब क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तब क्षेत्रफल होना चाहिए भुजा का वर्ग। आपको ये पता होगा किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता भुजा का वर्ग, अर्थात क्या आ जाएगा x स्क्वायर। और ये x स्क्वायर किसके बराबर है, 400 के बराबर हमें दिया गया। प्रश्नानुसार सभी सवाल एक जैसे अभी तक करते चले आए। प्रश्नानुसार x स्क्वायर बराबर है 400, तो इधर से फिर वर्ग हटाएंगे, उधर जाके वर्गमूल लग जाएगा। जब वर्ग हटाएंगे तो उधर जाके वर्गमूल लग जाएगा, था √400। अब देखिएगा इस संख्या का वर्गमूल निकालना कितना आसान है। 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, तो माइनस हट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है। तो इसके प्लाट की लंबाई कितनी निकल आई, 20 मीटर। अतः निर्मल के प्लाट के वर्गाकार प्लाट की जो भुजा है वो 20 मीटर के बराबर है। ये भी 20, ये भी 20, 20 का 20 में गुणा करो 400 हो गया। समझ पाए क्वेश्चन 16? ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन 18, और इसमें मैचिंग आपको गिवन है, तो हम इस पर पहले नोट करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो इस क्लास में एक सवाल 18 और समझते हैं, डायरेक्ट करते जाते हैं। आप अपनी बुक में देकर के टेबल गिवन है, इधर इधर मैच करना है। तो देखिएगा 18 का फर्स्ट हमको गिवन है 4x स्क्वायर बराबर 64। यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें देखनी है वहां से क्या आती है। तो देखिएगा x स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 64/4। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो x स्क्वायर इक्वल टू, जब 16 आ गया तो x इक्वल टू क्या आएगा, √16, अर्थात +-4। आपका +-4 से इसकी मैचिंग कर देंगे, जो भी होगा उससे +-4 से इसकी मैचिंग आप कर लेंगे। तो x इक्वल टू आ गया आपका +-4, मैचिंग आप कर लेंगे। ठीक, यानी इसकी मैचिंग किससे होगी, तीर द्वारा, इतना तो कर ही लेंगे। अब देखिएगा इसका सेकंड हमको गिवन है x × x - 2 = 0। x × x - 2 = 0। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके फैक्टर तो हमको पहले से ही गिवन है। एक फैक्टर ये है कि जब हम x = 1 आ जाएगा, x = 0, और इसकी कंपेयरिंग जब 0 करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 2। हो गया, उसमें कुछ भी नहीं था भाई। दो फैक्टर हमारे पास रखे, एक जब x लेंगे तो x - 2 0 में चला जाएगा, तो x = 0 बचा। जब इस x को 0 में भेजोगे तो x - 2 = 0, दैट इज x = 2। तो सीधा सीधा आप मैचिंग कर लेंगे 0 और 2 से। अब देखिएगा इसका थर्ड में हमको गिवन है 4x स्क्वायर = 9। 4x स्क्वायर = 9, तो x स्क्वायर = हो जाएगा 9/4। 9/4 इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 9/4 का मतलब है आपका +-9 का स्क्वायर रूट होता 3 और 4 का होता 2। आपका आ गया है +-3/2। जो भी आपको +-3/2 गिवन हो, आप उससे उसकी मैचिंग कर लेंगे। अगला देखिएगा 4 हमको इसमें गिवन है 16x स्क्वायर - 25। 16x स्क्वायर - 25 = 0। सॉल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर = 25, या x स्क्वायर = हो जाएगा 16 का गुणा हो रहा, 16 चले जाएंगे भाग में। x पर देखिएगा वर्ग लगा तो उधर जाके जाएगा ये वर्गमूल, यानी 25/16। तो 25/16 हो गया, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 16 का कितना होता है, 4। ± साइन लगा दे, आप इससे इसकी मैचिंग
कर लोगे। अब देखेगा इसी प्रकार से इसका फिफ्थ, तो जो फिफ्थ है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अगर सब लिखते तो ज्यादा टाइम लगता, डायरेक्ट करा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है, बस इतना गिवन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 18 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो वर्गमूल हमें इसका भी बताना पड़ेगा। देखिएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 18। ऐसी संख्याएं अगर दो भागों में टूटती हैं तो ज्यादातर एक भाग हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। अब देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 का जो है 9 के बदले में 3 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 2। आप प्लस माइनस 3 रूट 2 से इसकी मैचिंग कर लोगे। ठीक, अब समझते हैं नेक्स्ट 6 में दिया गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। 6 में दिया गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो सीधा सीधा इसमें क्या एक्स इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस रूट के, प्लस माइनस रूट के से 6 की कर लेंगे मैचिंग। देखेगा 7, ये 6 था, 7 में हमको गिवन है एक्स अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। एक्स अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां से वर्ग हटाओगे तो उधर 9 पे जाके वर्गमूल लग जाएगा और प्लस माइनस भी लिखेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 3, तो इसकी मैचिंग कर लेंगे आप प्लस माइनस 3 से। अब देखिएगा इसका 8 में कुल मिलाकर के 10 है। अब देखिएगा 8 में क्या दिया गया 0.25 एक्स स्क्वायर, 0.25 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। कठिन सवाल लग रहा होगा आपको, लेकिन हम आपको सरल करके बताएंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, पूरी संख्या में 100 से गुणा कर दो, पूरी संख्या में 100 से गुणा कर दो, तो जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 बराबर, पॉइंट हट गए। आप लिख भी देना कि पूरे समीकरण में 100 से गुणा करने पर, आप लिख देना, हमने नहीं लिखा, हमने बता दिया। अब देखिएगा 25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4/25, क्योंकि पहले 4 घट रहे थे तो जाके जुड़ गए। अब 25 का गुणा हो रहा तो जाके भाग हो गया। अब वर्गमूल ले लो, एक्स बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, तो इसकी मैचिंग कर लेंगे आप प्लस माइनस 2/5 से। लास्ट 9 में क्या है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखिएगा 9 कहां कर दें, यहां देखिएगा 9 सी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, माइनस सी एक्स स्क्वायर है, माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो माइनस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस से माइनस हमारा कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए अपॉन सी, सी से दे दिया बाद में भाग। अब वर्गमूल ले लीजिएगा तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस ए अपॉन सी, और वो भी रूट में, तो प्लस माइनस ए अपॉन सी से कर लेंगे इसकी मैचिंग। सभी मैचिंग आपको ये मिल रही है। एक मैचिंग हमारी ये है पहले नंबर की, दूसरी, फिर तीसरी है, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो भाई एक सवाल कौन सा गायब कर दिया हमने, एक सवाल, हाँ 8वां सवाल गायब होगा। ये क्वेश्चन 9 था, सॉरी ये था 9, ठीक, और ये है 10, ठीक है। 8वां सवाल गायब है। चलिए 8वां सवाल गायब है तो कुछ भी नहीं है, हम यहां लिखे दे रहे हैं 8वां, यानी एक्स 8वां है एक्स इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 2। ये है 8वां, फिर 10वां नंबर लिख दिया हमने वहां 8वां, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमने इसमें कर दिए हैं, शायद कहां से किए 13 तक हैं, वो 18 तक किए हैं हमने 14 से, ठीक। तो 14, 15, 16, 17, 18 5 क्वेश्चन हमने आपको इस क्लास में कराए। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो बचे हुए क्वेश्चन है 24 टोटल हैं, तो मेरी समझ 6 सवाल और रह जाएंगे, वो हम आपको अगली क्लास में
कराने वाले हैं। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।